धान घोटाले मामले में बड़ा एक्शन। पुलिस ने हैफेड और फूड सप्लाई के 5 अधिकारियों को किया गिरफ्तार। फर्जी धान खरीद दिखाकर गबन करने के इल्जाम। कांग्रेस नेता बृजेंद्र सिंह के चुनाव हारने वाले बयान पर शमशेर गोगी का बयान। बोले बृजेंद्र सिंह 32 वोटों से हारे, शायद उनका वही दल छलका। हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन को लेकर वार पलटवार। नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार को घेरा। बोले लगी हुई पेंशन काट रही सरकार। आम आदमी पार्टी ने भी उठाए सवाल। सीएम का दावा, किसी की पेंशन नहीं काटी जा रही। बजट सत्र में सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस की रणनीति तैयार। एसवाईएल, धान घोटाला और कर्ज का मुद्दा उठाएगी कांग्रेस। दिल्ली में मीटिंग के बाद भूपेंद्र हुड्डा बोले, सरकार के पास बजट नहीं है। आप नेता अनुराग ढांडा का नायब सरकार पर निशाना। बोले पंजाब में हरियाणा से बेहतर स्थिति, बिजली पानी का नहीं देना पड़ता पैसा। हरियाणा में बढ़ रहा खर्चा, लोग तीसरा विकल्प कर रहे तलाश। गुरुग्राम में 32nd माइलस्टोन का डायरेक्टर ध्रुव शर्मा करोड़ों की ठगी के मामले में गिरफ्तार। एक ही यूनिट का सेल एग्रीमेंट 25 लोगों को बेचा। 2.5 करोड़ रुपए में हुआ था सेल एग्रीमेंट। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे करनाल से, जहां धान घोटाले के मामले में बड़ा एक्शन नजर आया है। पुलिस ने 5 अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। हैफेड और फूड सप्लाई के अधिकारी गिरफ्तार किए गए हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग तरावड़ी के इंस्पेक्टर देवेंद्र कुमार गिरफ्तार किए गए हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं इस वक्त की, क्योंकि ये जो धान घोटाला हुआ है इसमें अधिकारियों को ही गिरफ्तार किया गया है। तो आप एक तरफ से देखिए कि जो अधिकारी इस तरह की चीज ना हो, घोटाला ना हो और सही तरीके से जो धान है वो लोगों तक सप्लाई हो, किसानों को उसका सही मूल्य मिले, इसके लिए तैनात किए जाते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है। वही अधिकारी इस पूरे धान घोटाले में जिम्मेदार नजर आ रहे हैं, उन्हीं को गिरफ्तार किया गया है। खाद्य आपूर्ति विभाग तरावड़ी के इंस्पेक्टर देवेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया गया है। इंद्री अनाज मंडी के इंस्पेक्टर को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं फर्जी धान खरीद दिखाकर गबन करने के इन सब पर आरोप है। इस खबर पर मेरे सहयोगी हिमांशु नारंग हमारे साथ लाइव जुड़े हैं फोन लाइन पर। हिमांशु, ये जो धान घोटाला है बड़ा आरोप है और बड़ी ये गिरफ्तारी जो एक तरह से कह सकते हैं हम, अधिकारी जो हैं यही इसमें मिले हुए पाए जा रहे हैं और 5 अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। क्या अपडेट इसको लेकर और क्या जानकारी? बिल्कुल, 5 अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। 2 हैफेड के अधिकारी हैं जो मैनेजर हैं, 2 फूड सप्लाई विभाग के अधिकारी हैं जो इंस्पेक्टर रैंक के हैं, एक वेयर हाउस कॉर्पोरेशन का टेक्निकल असिस्टेंट बताया गया है और इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। इनका रिमांड हासिल किया जाएगा। दरअसल इनकी जिम्मेदारी होती है कि धान को राइस मिलर को अलॉट किया जाए। इन्होंने अलॉट तो कर दिया और कागजों में दिखा भी दिया, लेकिन वास्तविकता कुछ और थी। जब धान जाकर चेक किया गया राइस मिल के अंदर तो वहां पर धान था ही नहीं। और इसके लिए रजिस्टर के अंदर हेराफेरी की गई, जो रिकॉर्ड है उसके अंदर हेराफेरी की गई और ये गबन का मामला है इस धान घोटाले के अंदर। और तकरीबन करोड़ों रुपए का ये जो है सरकार को चूना लगाने का एक प्रयास किया गया है। और इसी में करनाल की 2 अलग अलग एसआईटी काम कर रही थी, जिसमें कुछ अधिकारी सस्पेंड भी हुए थे, कुछ के खिलाफ एफआईआर भी हुई थी। अब अलग अलग एफआईआर के अंदर 5 अधिकारियों को अरेस्ट किया गया है, जिसमें 2 फूड सप्लाई विभाग के इंस्पेक्टर, 2 हैफेड के मैनेजर और 1 वेयर हाउस कॉर्पोरेशन का टेक्निकल असिस्टेंट है, जिसने बिल्कुल मतलब इसे एक तरफ से देखें तो ये पूरी टीम बनाकर काम कर रहे थे। पूरी टीम बनाई थी ताकि जो ये गबन कर रहे हैं, फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, उसका पता न चल सके। सभी टीम की तरह काम कर रहे थे। बिल्कुल, जब भी कोई इस तरीके का गबन करते हैं तो अकेला व्यक्ति नहीं कर पाता है जी, बिल्कुल। बहुत सारी चीजों को समझना होता है, इसलिए पूरी टीम काम कर रही थी। उसमें रिकॉर्ड भी चेंजेस करने थे, उसमें गेट पास फर्जी भी बनाने थे, उसमें किस तरीके से धान वहां तक पहुंच जाए राइस मिल तक, ये भी दिखाना था। तो ये तमाम चीजें थी और इस तरीके से मिलकर ये सभी अधिकारी कर्मचारी धान में गबन कर रहे थे, सरकार को चूना लगाने का प्रयास कर रहे थे। इनके और साथी भी हो सकते हैं,
लेकिन इससे पहले इन्हें पांचों को कोर्ट में पेश किया जाएगा, रिमांड हासिल किया जाएगा और इनसे गहनता से पूछताछ होगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए हिमांशु। तो एक बड़ा घोटाला है और अधिकारी जिन पर जिम्मेदारी होती है कि किसी तरह का फर्जीवाड़ा ना हो, किसानों से लेकर जो आम लोग हैं उन तक सही तरीके से जो फसल है वो पहुंचे, वही इसमें घोटाला करते हैं, तो ये अपने आप में बड़ा मामला बन जाता है। और अब जिक्र करेंगे गुरुग्राम का, जहां करोड़ों की ठगी करने वाले को गिरफ्तार किया गया है। 32nd माइलस्टोन का डायरेक्टर ध्रुव शर्मा जो है गिरफ्तार किया गया है। एक ही यूनिट का सेल एग्रीमेंट 25 लोगों को बेचने के आरोप है। 2.5 करोड़ रुपए में ये सेल एग्रीमेंट हुआ था और खुद ये जो आरोपी है ये करोड़ों के फ्लैट में रहता है। तो बड़ी खबर ये भी है, एक ठगी करता है, एक ही एग्रीमेंट जो है सेल एग्रीमेंट वो 25 लोगों को बेचने के आरोप हैं और 2.5 करोड़ रुपए में सेल एग्रीमेंट हुआ था। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में गुरुग्राम पुलिस को एक शिकायत एक विक्टिम के द्वारा दी गई थी और उन्होंने अपनी शिकायत में बताया था कि वर्ष 2021 में उनके द्वारा एक निजी बिल्डर से एक यूनिट खरीदी गई थी। इस यूनिट का एरिया करीब 3000 स्क्वायर फुट था। उनकी डील ये जो कंपनी थी इनसे 2.5 करोड़ रुपए में वो डील हुई थी। तो लेटर ऑन विक्टिम के द्वारा पता करने पर पाया गया कि ये सेम यूनिट इस कंपनी के द्वारा लगभग 25 अन्य लोगों को टुकड़ों में बेच दी गई थी। तो पुलिस के द्वारा इस धोखाधड़ी के मामले में एफआईआर रजिस्टर की गई थी। सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में ये चीटिंग से संबंधित सेक्शन में एफआईआर रजिस्टर की गई थी। इस मामले में पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन करते हुए इस कंपनी के एक डायरेक्टर को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। बेसिकली ये सारी की सारी कार्यवाही आर्थिक अपराध शाखा 2 की टीम के द्वारा अमल में लाई गई है। इंस्पेक्टर सतीश के नेतृत्व में ये अरेस्टिंग है, ये पूरी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है। एक्यूज जो अरेस्ट किया गया है उसकी पहचान ध्रुव दत्त शर्मा के रूप में हुई है। ये 34 वर्षीय व्यक्ति है और गोल्फ कोर्स रोड पर एक निजी सोसाइटी में ये रहता है। फिलहाल पुलिस के द्वारा इसको अरेस्ट किया गया है। आज इसको कोर्ट में प्रोड्यूस करके इसकी फर्दर पुलिस कस्टडी ली जाएगी और जो भी मामले में अन्य आरोपी शामिल होगा पुलिस जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार करके इन्वेस्टिगेशन को पूरा करेगी। कांग्रेस नेता बृजेंद्र सिंह के बयान पर शमशेर सिंह गोगी का भी बयान सामने आया है और अब उन्होंने कहा कि बृजेंद्र सिंह 32 वोटों से हारे थे, शायद उनका वही दर्द छलका है। दरअसल बृजेंद्र सिंह ने एक बयान दिया था कि 30 बार भी कांग्रेस हारेगी, जिस तरह से कांग्रेस चल रही है, जिस तरह से कार्य कर रहे हैं कांग्रेस में, और इसी को लेकर बृजेंद्र सिंह ने अब ये बयान दिया है और कहा कि वो 32 वोटों से हारे थे और उनका यही दर्द छलका है। सब मिलकर काम करेंगे तभी फायदा होगा। कांग्रेस में गुटबाजी और मनमुटाव पर भी गोगी बोलते नजर आए और उन्होंने कहा कि जो गुटबाजी चल रही है ऐसे नहीं होगा, सबको मिलकर काम करना होगा तभी कांग्रेस को फायदा पहुंचेगा। तो मैं आपको बता दूं कि बृजेंद्र सिंह ने बयान दिया था कि कांग्रेस के 30 चुनाव हारने वाला जो है वो बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि 30 बार भी चुनाव हारेगी कांग्रेस अगर इसी तरह से काम करती रहे। आपको दोनों बयान हम सुनाएंगे, जो बृजेंद्र सिंह ने दिया है वो भी आपको सुनाते हैं। वो कितनी सुथरी बात है ना, हिमाचल के तो एमएलए और पूर्व एमएलए आने लग रहे हैं यहाँ नदार और फिर लोग हम 3 इलेक्शन हार गए, यूं तो 30 भी हारोगे। कमाल है यार, मतलब सोच के देखिए आप जरा एक बार। मेरे ख्याल से अखबारों के लिए बहुत अच्छी खबर है ये कि एक ऐसा प्रदेश जिसमें सरकार है वहां वो सुख से बैठे हैं, वो बेचारे अपने इलाके से इस यात्रा में आए हैं क्योंकि उनका इलाका इसके आसपास का लगता है और एक ही अपने भीतरवाड़ा का लिहाज है। मेरे को समझ में नहीं आती कि मतलब वाकई सारी महाभारत यही होनी जरूरी है क्या हरियाणा में? देखो ये तो मेरे को पता नहीं क्या किस लहजे में उस टाइम क्या संदर्भ था, क्यों कहा उसने, लेकिन ये बात तो ठीक है कि अगर यात्रा चल रही है तो उससे कांग्रेस का फायदा ही हो रहा है। कोई नुकसान तो वो कर नहीं रहे, और अगर वो मेहनत कर रहा है और अगर सब लोग मिलके काम करें तो ज़्यादा फायदा होगा। अगर मिलके नहीं करेंगे तो हो सकता है उसका जो दर्द था, जैसे उसको 32 वोटों से हारा हो, वो झलक रहा हो उसकी बात में। तो ये ग्रुपबाजी लगा लो या आपसी मन मटाव की वजह से ही तो ये गड़बड़ हुई है। बाकी मैं तो इस हक में हूँ कि कम से कम इस नफरत के दौर में वो सद्भावना की बात तो कर रहा है।
संसद की कार्यवाही को लेकर बीजेपी सांसद का बयान सामने आया है। सांसद धर्मवीर सिंह ने पंचायतों को संसद से बेहतर बताया और कहा कि लोकसभा से पंचायतों का भाईचारा बढ़िया है। तो धर्मवीर सिंह का यह बयान सामने आया। आपको बता दें कि धर्मवीर सिंह जो है वो भिवानी पहुंचे थे, पंचायतों को ट्रैक्टर बांटने के लिए ये यहाँ पहुंचे थे और इसी दौरान उन्होंने बयान दिया है और कहा कि जो संसद है उससे बेहतर पंचायतें हैं, लोकसभा से पंचायतों का भाईचारा ज्यादा बढ़िया है। तो सच्चाई तो यह है, चाहे कोई भी क्यों होना हो, हम जब लोकसभा का अंदर का हाल और बाहर का हालात देखते हैं, इससे तो पंचायतों का भी भाईचारा बढ़िया है। चुने हुए आदमी जो लाखों लोग वोट लेके जाते हैं और वहां जाके केवल जिंदाबाद मुर्दाबाद पट्टी हटा के बरना के बैठ जाओ, मुझे लगता है ये देश के लिए अच्छा नहीं। और अब जिक्र करेंगे कुरुक्षेत्र में लगे पशु मेले की, जिसका आज दूसरा दिन है। आज केंद्रीय राज्य पशुपालन मंत्री राजीव रंजन कुरुक्षेत्र पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पशु मेले में पशुओं की प्रदर्शनी देखी। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पशुपालकों को सब्सिडी देकर उन्हें मजबूत बनाने का काम कर रही है। वहीं कांग्रेस पर भी वो निशाना साधते हुए नजर आए। हर साल लगाती है हरियाणा से, ये बहुत अच्छा पहल। और हरियाणा के नस्ल की जो गाय है, जो अन्य पशु जितने हैं, सबकी प्रदर्शनी लगाई जाती है। यहाँ किसानों के उपयोग वाले जो यंत्र होते हैं उसकी बिक्री भी होती है, उसका प्रदर्शन भी होता है और उस पर लोग जो उत्पादक हैं उसके यंत्रों के पर किसानों को सब्सिडी भी देते हैं। ये बहुत अच्छा पहल है, इससे हमारा उत्पादन बढ़ेगा, दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा, किसानों का उत्पादन भी बढ़ेगा, तो हर तरह की सुविधा यहाँ उपलब्ध है। ये बहुत अच्छी पहल है। अब खबर फरीदाबाद से है। यहाँ बीजेपी के विधायक ही जाम में फंस गए। करीब पौने घंटे तक जब बीजेपी विधायक सतीश फागना खुद जाम में फंसे रहे तो उन्होंने खुद ही जाम खुलवाना शुरू कर दिया। ट्रैफिक कर्मचारियों के साथ मिलकर विधायक खुद ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने में जुट गए, जिसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि विधायक गाड़ी छोड़कर बाहर उतर आए हैं और खुद ट्रैफिक व्यवस्था संभालते नजर आ रहे हैं। और करीब पौने घंटे तक विधायक जो है यहाँ पर फंसे रहे थे, जिसके बाद उन्होंने देखा कि किस तरह की समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ता है जाम लगने की वजह से। और जब उन्होंने देखा कि व्यवस्था में थोड़ा जिस तरह से लोग फंसे हुए हैं, तो उन्होंने खुद इसकी बागडोर अपने हाथ में संभाली और खुद सड़क पर उतरे, गाड़ी छोड़कर सड़क पर उतरे और व्यवस्था संभालते नजर आए। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आ जाओ, इसके पीछे रुक जाओ भाई, आ जाओ निकल जाओ, निकलो निकलो। और अब बात करेंगे सोनीपत की, जहां मेजर होशियार सिंह के परिजनों के साथ मेजर होशियार सिंह के साथियों ने बॉर्डर 2 फिल्म देखी। बॉर्डर 2 में मेजर होशियार सिंह की वीरता की कहानी दिखाई गई है, जिनका किरदार एक्टर वरुण धवन ने निभाया है। वहीं जब बॉर्डर 2 देखने के बाद मेजर होशियार सिंह के परिजन बाहर आए तो उनकी आंखें नम भी थी। साथ ही उनकी एक मांग थी कि प्रशासन होशियार सिंह की उस प्रतिमा पर भी ध्यान दे जो उनके गांव में बनी है। उन्होंने कहा कि मेजर होशियार सिंह की प्रतिमा खंडित हुई है, लेकिन उसकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। फिल्म बनी है बॉर्डर, हाँ जी, बॉर्डर 2, हाँ जी। क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छा जो कार्रवाई करी है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और वरुण धवन का बहुत बढ़िया रोल है। इसके छोटे छोटे ट्रेलर देखे थे हमने, तो ऐसी चीज़ें टाइम टू टाइम होनी चाहिए ताकि जवानों को मोटिवेशन मिल सके आगे के लिए। जो जवान आगे आएंगे आर्मी में, उनको एक चैलेंज स्वीकार करने की शक्ति मिले। वरुण धवन ने एक अच्छा रोल बहुत बढ़िया रोल किया है होशियार सिंह का। हाँ जी, बहुत बढ़िया रोल किया। क्या कहना चाहोगे?
तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई है उनको, बहुत अच्छा रोल किया है उसने। फिल्म देखने पहुंचा पूरा गांव? हाँ जी, पूरा गांव आया, गवांड भी आया है। होशियार सिंह बचपन में देखते थे कभी उसको जवानी में आप? हमने खूब देखा जवानी, हम तो बिल्कुल छोटे थे, उनको शुरू से देखते आए हैं, उनके चचेरे भाई हैं हम। और बहुत बढ़िया पर्सनालिटी थी, लंबे तगड़े, वॉलीबॉल के भी तगड़े प्लेयर रहे वो। जब जॉइंट पंजाब था उस पंजाब टीम के भी कैप्टन रहे थे, और प्लेयर भी अच्छे थे और योद्धा भी तगड़े थे। अब बात करते हैं खेल की। भारत ने अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया है। इंग्लैंड के सामने एक 411 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर भारतीय टीम ने आसानी से ये मैच 100 रनों से जीत लिया। इस जीत में वैसे तो सभी खिलाड़ियों की भूमिका शानदार रही, लेकिन हरियाणा के खिलाड़ी कनिष्क चौहान ने भी अहम भूमिका निभाई। कनिष्क हरियाणा के झज्जर जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने इस फाइनल मुकाबले में महज 20 बॉल में 37 रन जड़े, साथ ही 2 अहम विकेट भी चटके। उनके इस प्रदर्शन और इंडिया की जीत से अब कनिष्क का परिवार भी खुश है। बेटे की सफलता पर परिवार ने जश्न मनाया और अब कनिष्क के घर पर पहुंचने को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। आपने मैच देखा था? देख रही, अब भी मैच देख रही। अच्छा, तो कैसा लगा? बहुत बढ़िया खेल लो। तो बेटे के आने की तैयारी है? हाँ। क्या खिलाओगे? भैया चूरमा खवाएंगे, हलवा खवाएंगे, बर्फी खवाएंगे, गुलाब जामुन खवाएंगे। मैच देखा? आज मैच में बड़ी खुशी हुई, बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस रहा उसने, 37 रन बनाए और बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देता है किसी भी मैच में। हर एक मैच में, पाकिस्तान हो, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया, कोई भी टीम हो, और अभी तक की परफॉर्मेंस उसकी बेस्ट रही है। और जल्दी वो 1-2 साल में हमें सीनियर टीम में भी देखने को मिलेगा, और इसके पीछे उसकी अथक मेहनत और प्रयास रहा है। तो गांव में आता होगा? गांव में आता है वो। 2015 से पहले यहाँ हमारे साथ खेलता भी था, और जब फ्लैश की बॉल से था, पर बाकी लेदर बॉल से प्रैक्टिस इसकी वहीं पे हुई है सिरसा। फरीदाबाद में सूरज कुंड मेला चल रहा है। इस मेले में देश विदेश के कारीगर पहुंच रहे हैं, जो अपने बनाए उत्पादों से मेले में पहुंचने वाले लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। वहीं आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी से आए एक हस्तशिल्प कारीगर की नीम की लकड़ी पर की गई कारीगरी भी मेले में पहुंचने पर लोगों को खूब भा रही है।